भाग 28। प्रिया के एग्जाम अब शुरू हो चुके थे। उसने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की थी और हर पेपर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। धीरे धीरे सभी एग्जाम खत्म हो गए और उसके दिल में एक सुकून सा भर गया। अब उसके पास थोड़ा वक्त था, खुद के लिए, अपने ख्यालों के लिए और सबसे ज्यादा रवि के लिए। अब उसे रवि से बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा था। दिन भर वो बस एक ही इंतजार करती, कब रवि का फोन आएगा। हर बार जब फोन बजता, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती, जैसे उसकी सारी खुशियां उसी एक कॉल में छुपी हों। अब उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश वो रवि के पास रह पाती और इन खूबसूरत पलों को उसके साथ जी पाती। धीरे धीरे वो दिन भी पास आ रहा था जब उसे वापस अपने ससुराल जाना था। प्रिया ने अपने लिए नई नई ड्रेसेस तैयार करवाई, बड़े प्यार से अपनी पैकिंग शुरू की। हर कपड़े में जैसे उसने अपने छोटे छोटे सपने भी सजा लिए हों। कुछ ही दिनों बाद उसके सास ससुर उसे लेने आए। उसके मायके वालों ने उनका दिल से स्वागत किया, ढेर सारे तोहफे दिए और प्यार भरे माहौल में दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम तक प्रिया अपने ससुराल लौट आई, लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन उतर आया। मायके का वो खुला आंगन, लोगों की चहल पहल, हंसी की आवाजें, एक और यहाँ बस सन्नाटा। घर में सिर्फ वो और उसके सास ससुर थे। वो अपने कमरे में गई और वहां भी बस खामोशी उसका इंतजार कर रही थी। उस कमरे की हर चीज उसे रवि की याद दिला रही थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ। प्रिया का मन भारी हो गया। उसने चुपचाप खाना बनाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर नींद कहीं दूर थी। वो बस इंतजार कर रही थी रवि के फोन का। कुछ देर बाद आखिरकार फोन बजा। रवि का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। प्रिया की उदासी एक पल में जैसे पिघल गई। उसने फोन उठाया और फिर शुरू हुई दिल की बातें। कभी हंसी, कभी हल्की सी शिकायत, तो कभी प्यार भरी खामोशी। बातें करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह उसकी आंख खुली, सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग सी थी। क्या ये नई सुबह प्रिया की जिंदगी में कोई नई खुशी लेकर आएगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।